ज्ञान गंगा गीता दर्शन पूर्व प्रसंग में आप श्रवण कर रहे थे। अर्जुन ने भगवान से प्रार्थना की और प्रार्थना करते हुए कहा, हे कमल नेत्र, मैंने आपके द्वारा सृजन, विनाश आदि लीलाओं का और आपके अविनाशी स्वरूप का विस्तार से श्रवण किया। अब मैं जो मन की बात है वह कहता हूँ आपसे। तो अर्जुन ने गीता दर्शन अध्याय 10 श्लोक 3, गीता दर्शन अध्याय 11 श्लोक 3, श्लोक 3 में कहा, हे प्रभु, एवं एतदेथाथ त्वमात्मानं परमेश्वर द्रष्टुमिच्छामि ते रूपम ऐश्वरम पुरुषोत्तम। प्रार्थना की, हे प्रभु, हे परमेश्वर, आप अपने को जैसा कहते हैं, आप अपने को जैसा कहते हैं ठीक वैसा ही मैंने सुना है। आपको सुनने में कोई संदेह नहीं है। जैसा आपने कहा अपने को, मैंने वैसा ही सुना। परंतु हे पुरुषोत्तम, आपके ज्ञान, ऐश्वर्य, शक्ति, बल, वीर्य और तेज से युक्त जो आपका ऐश्वर्य स्वरूप है, जो आपका ऐश्वर्य स्वरूप है, उस स्वरूप को मैं प्रत्यक्ष देखना चाहता हूँ। आप अपने परम ऐश्वर्य स्वरूप को मुझे दर्शन कराएं, मुझे दिखाएं। अब यहाँ एक बात बड़ी साफ है। मैंने आपको एक दिन कहा था कि सुनना ज्ञान नहीं है, देखना ज्ञान है। और व्यवहार में देखना भी ज्ञान नहीं है, वो भी अज्ञान हो सकता है। लेकिन यहाँ अर्जुन जिस भाव से बोल रहे हैं, अर्जुन जिस भाव से कह रहे हैं कि आपने अपने अविनाशी स्वरूप का और आदि स्वरूप सृजक, विनाशक, पोषक है, उसका विस्तार से वर्णन किया। और जैसा आपने कहा मैंने वैसा ही सुना। अब मैं वैसा ही स्वरूप आपका देखना चाहता हूँ। आप कृपा करें और मुझे अपना स्वरूप दिखाएं। सीधा सा भाव अर्जुन ने कहा, उस स्वरूप का वर्णन अभी मैंने केवल सुना है, केवल सुना है। अतः हे पुरुषोत्तम, उस ऐश्वर्य युक्त स्वरूप को मैं प्रत्यक्ष देखना चाहता हूँ। आप कृपा करें और उस ऐश्वर्य स्वरूप को आप प्रत्यक्ष दिखावें। ये प्रार्थना है। तो जो सुनना है वह बेकार नहीं है, वो भी बहुत अच्छा है। सुनने के बाद
मनन न करना बेकार हो जाता है सुनना। सुनने के बाद मनन न करना, मनन न करने से सुनना बेकार हो जाता है। और सुनना और मनन करना, यदि उसका हम निधिध्यासन न करें, उसके मुताबिक हम ध्यान में न जाएं, उसके मुताबिक उसके अनुसार यदि हम साधना न करें, तो वह सुनना बेकार है, मनन भी बेकार है, निष्फल है। सुनना निष्फल है, मनन भी निष्फल है। निधिध्यासन से वो दोनों सफल होते हैं। और निधिध्यासन के बाद समाधि, समाधि का अर्थ होता है तत्समाधानम समाधि। परमात्मा के स्वरूप के साथ अपने स्वरूप को एक करके स्थित हो जाना, तत्समाधानम। उस परमात्मा में समा जाना, अपने अस्तित्व को अलग न समझना। परमात्मा का अस्तित्व और अपना अस्तित्व एक ही समझना। यहाँ दो तत्व नहीं है, परमात्म तत्व और आत्म तत्व, दो तत्व नहीं है, एक ही है। तो जब हम समाधि में जाते हैं ध्यान के द्वारा, साधना के द्वारा, तो समाधि में जाते हैं, ये भाषा है, जाते कहीं नहीं है। समाधि, क्योंकि परमात्मा कहीं और हो। 15वें अध्याय में 5वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने कहा, अव्ययम पदम गच्छन्ति। जो श्रवण करते हैं, मनन करते हैं, निध्यासन करते हैं और समाधि में जाते हैं, वह परम पद को प्राप्त होते हैं, जाते हैं। वो श्लोक भी है। निर्माण मोहा जित संग दोषा अध्यात्म नित्या विनिवृत्ति कामा द्वंद्वैर्विमुक्तः। समस्त द्वंद्वों से जो मुक्त हो जाता है, पदम गच्छन्ति अनामयम्। अनामय माया से रहित पद को प्राप्त करता है। अनामय मोक्ष पद। अनामय, एक तो मोक्ष को भी मोक्ष कहते हैं, और दूसरा अनामय पद उसे कहते हैं जिसमें जो समस्त विकारों से रहित है, जिसमें किसी प्रकार का विकार नहीं है, न जन्मना है, न मरना है, न घटना है, न बढ़ना है, न क्षीण होना है, कोई विकार नहीं। जो बिल्कुल निर्विकार है वो तो परमात्मा ही है, और वही हमारा स्वरूप है, निर्विकार स्वरूप। विकार तो ये शरीर के हैं, विकार मन के, बुद्धि के, अहंकार के विकार हैं। लेकिन मैं जो सच्चिदानंद स्वरूप परमात्मा हूँ, मुझ में कोई विकार नहीं। परमात्मा का स्वरूप ही भी सच्चिदानंद स्वरूप है, मेरा अपना स्वरूप भी सच्चिदानंद स्वरूप है। तो ऐसे सच्चिदानंद स्वरूप का ध्यान करें, बड़ा सुंदर है, और ध्यान करने से ही जीवन में श्रेय की प्राप्ति होती है। मैंने आपको बताया था कि गुरुओं की कृपा चाहिए। जब तक गुरुओं की कृपा नहीं होती
तब तक यह रहस्य खुलता नहीं। आओ एक भजन बोलते हैं। दरबार में सतगुरु प्यारे के दुख दर्द मिटाए जाते हैं, दुख दर्द मिटाए जाते हैं, दुख दर्द मिटाए जाते हैं। दरबार में सतगुरु प्यारे के दुख दर्द मिटाए जाते हैं, दुख दर्द मिटाए जाते हैं। दुनिया के सताए लोग यहाँ, दुनिया के सताए लोग यहाँ सीने से लगाए जाते हैं, सीने से लगाए जाते हैं। सीने से लगाने का जो अभिप्राय है वो आत्मा और परमात्मा का मिलन है। सतगुरु क्या करते हैं कि जीव, वो युगा युगांतर का बिछड़ा हुआ जीव, 84 लाख योनियों में जो भटकता हुआ जीव है, उसको पुनः अपने स्वरूप की याद दिलाकर परमात्मा से मिला देते हैं। गर्दिश के सताए लोग यहाँ सीने से लगाए जाते हैं, दरबार में सतगुरु प्यारे के दुख दर्द मिटाए जाते हैं। यह महफिल है मस्तानों की, ये दीवानों की महफिल नहीं है, ये मस्तानों की महफिल है। जो संसार के भोगों में दीवाना आसक्त है वो दीवाना है। संसार के पद में, पदार्थ में, वस्तुओं में, व्यक्तियों में, भोगों में जो आसक्त है, लालायत है, वो दीवाना है। और मस्ताना कौन है? इसका भी भाव सुनो। जो मस्त हैं अपनी मस्ती में उनको मस्ताना कहते हैं, जो मस्त हैं अपनी मस्ती में उनको मस्ताना कहते हैं। जो मस्त पराई मस्ती में उनको दीवाना कहते हैं, जो मस्त पराई मस्ती में उनको दीवाना कहते हैं। तो ये महफिल किसकी है? मस्तानों की। यह महफिल है मस्तानों की, यह महफिल है मस्तानों की। हर भक्त यहाँ मस्ताना है, हर भक्त यहाँ मस्ताना है, हर भक्त यहाँ मस्ताना है। भर भर के जामे इबादत के, भर भर के जामे इबादत के, भर भर के जाम इबादत के। यहाँ सबको पिलाए जाते हैं, यहाँ सबको पिलाए जाते हैं, कोई भेदभाव नहीं। दरबार में सच्चे सतगुरु के दुख दर्द मिटाए जाते, दरबार में सच्चे सतगुरु के दुख दर्द मिटाए जाते हैं। जिन भक्तों पर ये जगवालो, जिन भक्तों पर ये जगवालो हो खास इनायत सतगुरु की। जिन भक्तों पर यो जगवालो हो खास इनायत सतगुरु की, हो खास इनायत सतगुरु की, हो खास इनायत सतगुरु की। उनको ही संदेशा जाता है, उनको ही संदेशा आता है, उनको ही संदेशा आता है। दरबार बुलाए जाते हैं, दरबार बुलाए जाते हैं, दरबार बुलाए जाते हैं। दरबार में सतगुरु प्यारे के दुख दर्द मिटाए जाते हैं, दुख दर्द मिटाए जाते हैं, दुख दर्द मिटाए जाते हैं। मत घबराओ ये जग वालो, स्ट्रांग रहो, मजबूत रहो। आफत ढाने वाले तो आफत ढाएंगे, लेकिन तुम चट्टान की तरह अडिग रहो। कितनी ही आफत गिरे,
बिल्कुल हिल नहीं सकते। मत घबराओ ये जग वालो, मत घबराओ ये जग वालो, इस दर पर शीश चढ़ाने से, 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 इस दर पर शीश झुकाने से। मत घबराओ ऐ जग वालो, इस दर पर शीश झुकाने से। ऐ नादानो, ऐ नादानो, इस दर पर तो सिर भेंट चढ़ाए जाते। ऐ नादानो, इस दर पर तो सिर भेंट चढ़ाए जाते हैं। दरबार में सतगुरु प्यारे के दुख दर्द मिटाए जाते। दरबार में सतगुरु प्यारे के दुख दर्द मिटाए जाते हैं। ये पहली शर्त है। यदि आप अपने प्रियतम प्रभु से मिलना चाहते हैं, अपने स्वरूप से मिलना चाहते हैं, तो सर भेंट करना पड़ता है, अर्थात समर्पण करना पड़ता है। सिर रखकर तली पर आ जाओ, सिर रखकर तली पर आ जाएं। हसरत हो जिन्हें कुछ पाने की, हसरत हो जिन्हें कुछ पाने की, हसरत हो जिन्हें कुछ पाने की। सच्चे सतगुरु को पाने को, सच्चे सतगुरु के पाने को, सच्चे सतगुरु के पाने को सिर भेंट चढ़ाए जाते हैं, सिर भेंट चढ़ाए जाते हैं। सच्चे सतगुरु के पाने को, सच्चे सतगुरु के पाने को बड़े कष्ट उठाए जाते हैं, बड़े कष्ट उठाए जाते हैं। दरबार में सतगुरु प्यारे के दुख दर्द मिटाए जाते, दुख दर्द मिटाए जाते हैं, 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 दुख दर्द मिटाए जाते हैं। बोलो सतगुरुदेव भगवान की जय। शिवोहम, शिवोहम, शिवोहम। आज के प्रसंगत आपने दार्शनिक विचारों को श्रवण किया, इसके लिए बहुत बहुत अनुग्रहित हैं। और आपको गीता के दार्शनिक विचार अच्छे लगे, इनको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। और अंत में आप सभी को सादर प्रणाम करते हुए, अंत में आप सभी को सादर प्रणाम करते हुए ओम शिवोहम, शिवोहम, शिवोहम।